दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज का अपडेट इस प्रकार है। बजट सत्र से पहले ट्रेड यूनियन के अलग अलग सेक्टर के काफ़ी संगठनों की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों और आम आदमी के पक्ष में मांगें उठाई हैं और लिखित में ज्ञापन भी सौंपा है। 4 पेज के इस मेमोरेंडम में उन्होंने 16 मुद्दों पर आगामी बजट में विचार करने के लिए लिखा है, जिसमें 8 में पे कमीशन का गठन, अग्निवीर, अयोध्यवीर, कोयलावीर, इनकम टैक्स में छूट, लेबर और किसानों के मुद्दे भी शामिल हैं। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं उन्होंने क्या क्या मांगे उठाई हैं। ट्रेड यूनियन के संगठनों की तरफ से मांग की गई है कि संसाधन पैदा किए जाएं, आम जनता पर जरूरी खाद्य पदार्थों और दवाइयों पर जीएसटी का बोझ डालने की बजाय कारपोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि और विरासत टैक्स लागू करके संसाधन जुटाना होगा। दशकों से कारपोरेट टैक्स की दरों में अन्यायपूर्ण तरीके से कटौती की गई है और साथ ही आम लोगों पर इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ बढ़ाने से एक बहुत ही पीछे ले जाने वाला कर ढांचा बन गया है। निष्पक्षता और समानता के हित में इसे ठीक किया जाना चाहिए। सुपर अमीरों पर 1% विरासत टैक्स भी बजट प्राप्तियों में बड़ी रकम ला सकता है। इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों को फाइनेंस करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए जरूरी खाद्य पदार्थों और दवाइयों पर जीएसटी बहुत ज़्यादा कम किया जाना चाहिए। अगला है वेतन वर्ग के लिए आयकर में छूट। वेतनभोगी वर्ग के लिए उनके वेतन और ग्रेच्युटी पर आयकर छूट की अधिकतम सीमा को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी फंड। अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के वर्कर और कृषि क्षेत्र के वर्कर के लिए केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा फंड की स्थापना की जानी चाहिए और उन्हें मिनिमम 9,000 रुपये पर मंथ पेंशन के साथ मेडिकल और एजुकेशनल बेनिफिट्स भी दिए जाने चाहिए। छोटे किसानों, कृषि वर्कर और बटाईदारों को भी किसान सम्मान योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह कृषि वर्कर और बटाईदारों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में काम करने वाले सभी वर्कर्स के लिए और भी बहुत सारी मांगें उठाई गई हैं। अगली मांग है रोजगार पैदा करना। केंद्र सरकार के विभागों और पब्लिक सेक्टर में सभी मौजूदा वैकेंसी को तुरंत भरा जाना चाहिए। कंट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग की प्रथा को बंद किया जाना चाहिए और इसकी बजाय रेगुलर एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित की जानी चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करें। अग्निवीर, आयोध्यवीर, कोयलावीर और इस तरह के निश्चित अवधि के रोजगार को बंद किया जाना चाहिए और उन सभी क्षेत्रों में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट द्वारा इनको रिप्लेस किया जाना चाहिए। स्किल इंडिया के नाम पर प्राइवेट एम्प्लॉयर के लाभ के लिए सरकारी फंडिंग बंद की जानी चाहिए ताकि वे संबंधित सेक्टर में जरूरी संख्या में प्रशिक्षुओं को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में चरणबद्ध तरीके से रखने के स्पष्ट प्रावधान के साथ खुद ही काम करें। अगला है 200 दिनों के काम को वैधानिक मिनिमम मजदूरी के साथ सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के लिए एलोकेशन बढ़ाई जाए। आईएलसी में सर्वसम्मति से की गई सिफारिश के अनुसार इस योजना को शहरी क्षेत्रों में भी एक्सटेंड किया जाए। सभी पेंडिंग मजदूरी का तत्काल भुगतान किया जाए और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत वेंडिंग लाइसेंस जारी करने और सर्वे करने के लिए पर्याप्त बजट एलोकेट किया जाए। एनपीएस नई पेंशन योजना को खत्म किया जाना चाहिए और पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। अगला है 8वें वेतन आयोग का तुरंत गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लेबर कोड को निरस्त किया जाना चाहिए। 29 श्रम कानूनों को निरस्त करने वाले सभी 4 लेबर कोड को निरस्त करें और समाप्त किया जाए। उक्त 29 श्रम कानूनों को बहाल किया जाना चाहिए। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की सर्वसम्मति के मुताबिक मिनिमम वेजेस 26,000 रुपये पर मंथ से कम नहीं होने चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन 144 के तहत इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस तुरंत बुलाई जाए। अगला है
पब्लिक सेक्टर यूनिट के निजीकरण के ऊपर रोक। पीएसयू का निजीकरण और उसका नवीनतम स्वरूप राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए। रेलवे में निजीकरण, रक्षा क्षेत्र में कंपनियों के गठन और उनके विलय आदि के माध्यम से निजीकरण की प्रक्रिया, कोयले में निजीकरण और कोयला ब्लॉकों की नीलामी, बंदरगाह और डॉक्स में बड़े पैमाने पर निजीकरण, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन आदि में बेलगाम तरीके से निजीकरण हो रहा है। इन सभी को तत्काल रोका जाना चाहिए। बीएसएनएल और आरआईएनएल की संपत्तियों को बेचने की कार्रवाई को तत्काल रोका जाए और सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट को मजबूत किया जाए। अलग अलग माध्यम से बिजली के निजीकरण को रोका जाए। बिजली बिल वापस लिया जाए। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर योजना को खत्म किया जाए। घर घर जाकर कचरा कलेक्शन प्रणाली का निजीकरण रोका जाए और ट्रेडिशनल कचरा रिसाइकल करने वालों को रोजगार और उनकी टेक्निकल स्किल को अपग्रेड किया जाए। पब्लिक सेक्टर के बैंकों और सरकारी खजाने की लूट और बीमा क्षेत्र का निजीकरण रोका जाना चाहिए। राइट ऑफ के रूप में डिफ़ॉल्ट करने वाले कारपोरेट्स की ऋण माफ़ी और दिवालियापन संहिता मार्ग, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, पूंजी निवेश प्रोत्साहन आदि को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि वे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के मामले में कोई सार्थक परिणाम नहीं दे रहे हैं। एलआईसी और जीआईसी के निजीकरण के कदम को रोकें। सामाजिक क्षेत्र, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन जैसे सामाजिक और सेवा क्षेत्रों का निजीकरण रोकें। स्वास्थ्य और शिक्षा में बुनियादी सेवाओं के लिए एलोकेशन बढ़ाएं। ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छता और आवास के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन किया जाए। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों के लिए रियायतें बहाल करें। नेक्स्ट है मूल्य वृद्धि, कीमतों का बढ़ना। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से शुल्कों और आवश्यक सेवाओं में वृद्धि को ठोस सुधारात्मक उपायों के साथ तुरंत रोका जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों की सट्टाबाजारी और उनकी जमाखोरी पर अंकुश लगाना होगा। बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना होगा। योजना कर्मचारी अर्थात आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा कार्यकर्ता, ब्लॉक फैसिलिटेटर, पैरा टीचर और अन्य योजना कर्मियों को इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की सर्वसम्मति से की गई सिफारिश के अनुसार वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन सहित अन्य लाभों के साथ साथ वर्कर के रूप में रेगुलर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ईपीएफ, पीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं में कंट्रीब्यूशन में चूक करने वालों पर पेनल्टी चार्ज में कमी की हालिया गजट नोटिफिकेशन को रद्द करें। ईपीएस के तहत 9,000 रुपये और उससे अधिक की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करें। अगला है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सभी कार्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए कवरेज सीमा बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ईएसआईसी सेवाओं को मजबूत किया जाए। अंत में है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए वैधानिक न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, यह था ट्रेड यूनियन के संगठनों द्वारा वित्त मंत्री की बैठक में सौंपा गया मेमोरेंडम। आज बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।